और अब एक बार फिर आपको 2021 चुनाव पर लौटाते हैं। 2021 विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था। ममता बनर्जी नंदीग्राम, ये नाम से आप वाकिफ होंगे और इसकी खबरें और इसके कांड से भी वाकिफ होंगे। ममता बनर्जी नंदीग्राम में थी और वही नंदीग्राम जहां से निकले एक आंदोलन की आग में लेफ्ट की सत्ता जलकर खाक हो गई और ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। उसी नंदीग्राम में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी घायल हुई और उन्हें पैर में प्लास्टर भी लगा। चुनाव प्रचार के दौरान चोट आ गई। बीजेपी ने कहा कि ये ममता का स्ट्रैटेजी है। बीजेपी ने कहा कि ममता सिंपैथी वोट के लिए ड्रामा कर रही हैं और तृणमूल कांग्रेस ने इसे महिलाओं के आत्मसम्मान से जोड़ दिया और अब उसी महिला के आत्मसम्मान के मुद्दे पर ममता पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है। वजह है संदेश खाली, जहां दीदी की पार्टी के एक कार्यकर्ता पर 11 साल तक महिलाओं पर अत्याचार करने का गंभीर आरोप है। स्वाभाविक है कि लोकसभा चुनाव सिर पर है और बीजेपी इसे चुनाव में बड़ा मुद्दा बना रही है। आप देखते हैं रोज इसी पे चर्चा है। रोज आधा घंटा आपको हर जगह 1 घंटा इसी मुद्दे पर चर्चा दिखती है और इसी बात से यह भी समझा जा सकता है कि बीजेपी बंगाल के अंदर सैकड़ों संदेश खाली और शाहजहां शेख की बात लगातार दोहरा रही है। पश्चिम बंगाल में एक और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही, दूसरी ओर मीडिया भी असुरक्षित महसूस करता है। संदेश खाली की अत्याचार महिलाओं पर, यह संदेश खाली का संदेश गली गली देश में गया है। ममता जी की सरकार में महिलाओं पर अत्याचार, ये संदेश खाली का संदेश गली गली गया। संदेश खाली में मीडिया पर जिस तरह से अंकुश लगाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, ये निंदनीय है। ये नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस को बनाए रखना ये ममता जी की सरकार की जिम्मेदारी है, हर राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। अब मुद्दा है संदेश खाली और शाहजहां विपक्ष और सरकार के बीच सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है। माना जा रहा है कि जिस महिला अस्मिता के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को 2021 विधानसभा चुनाव में घेरा था, अब उसी मुद्दे को लेकर संदेश खाली के जरिए बीजेपी ममता बनर्जी पर काउंटर अटैक कर रही है। माना यह भी जा रहा है और नजर भी आ रहा है कि संदेश खाली की घटना ममता के लिए क्या बिगनिंग ऑफ द एंड साबित हो सकती है। 17 साल पहले बंगाल में लेफ्ट का शासन था। उस वक्त लेफ्ट और ममता के बीच सीधा क्लैश था, जो अब ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में नजर आ रहा है। 15 मार्च 2007 को नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग में 17 लोग मारे गए थे और उसके बाद यह आग सिंगूर, लालगढ़ होते हुए पूरे बंगाल में फैल गई और इसी आग में लेफ्ट फ्रंट सरकार भस्म हो गई थी। अब ममता बनर्जी भले ही नंदीग्राम और सिंगूर भूल गई हो, लेकिन बीजेपी इस बात को भली भांति जानती है कि परिवर्तन की चिंगारी कहीं भी लग सकती है। और ऐसे में अब हैरानी की बात है कि जिस लेफ्ट फ्रंट की सरकार को ममता बनर्जी ने दशकों के शासन के बाद उखाड़ फेंका था, उसकी पूरी छाप अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के शासन में आपको देखने को मिल रही है। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं पर हमला, लाठीचार्ज, कटमनी और पुलिस का इस्तेमाल कर विपक्ष को रोकना, ये वो सब आरोप हैं जो कभी लेफ्ट पर, उनकी सरकार पर लगाए जाते थे और अब बंगाल की तृणमूल सरकार पर भी लगाए जा रहे हैं। उनके काम के तरीकों में भी ये नजर आ रहा है। संदेश खाली में कुछ ऐसा भी आरोप था ममता सरकार पर बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे, जिस तरह की स्थिति हम आपको बता रहे हैं जो लेफ्ट की सरकार में पैदा हुई, जब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को संदेश खाली जाने से रोका गया। इतना ही नहीं, शाहजहां शेख की बात करें तो उस पर न केवल महिलाओं पर अत्याचार का आरोप है, बल्कि सरकार और सत्ता के संरक्षण में जमीन हड़पना, मनी लॉन्ड्रिंग करने जैसे कई अपराध उनके ऊपर लगाए गए हैं। कई तरह के आरोप उन पर लगाए गए हैं और लोगों से मारपीट का आरोप भी लगातार उन पर लगता आया है।
अब ऐसे में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बंगाल में हिंसा और खासकर चुनावी हिंसा हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। और इसको समझने के लिए मैं आपको बहुत पीछे नहीं 7-8 महीने पहले लेकर चलती हूँ, जब पंचायत चुनाव हुए थे। पंचायत चुनाव के कुछ आंकड़े बताने से आपको तस्वीर और साफ होगी, जिसमें पूरे पश्चिम बंगाल में न केवल हिंसा हुई बल्कि पॉलिटिकल मर्डर भी हुए। बंगाल के पंचायत चुनाव में स्टेट इलेक्शन कमीशन को 700 बूथों पर फिर से चुनाव करवाने पड़े। 8 जुलाई 2023 को मतदान हुए, जिसमें कई हिस्सों में फायरिंग हुई, बमबाजी हुई, बूथ हड़पने, बूथ को लूटने जैसी खबरें भी सामने आई। केवल पंचायत चुनाव में ही नहीं, 15 से अधिक कार्यकर्ताओं की मौत हुई, जिसमें टीएमसी के 7, बीजेपी के 2 और सेक्युलर फ्रंट के 2 कार्यकर्ता शामिल थे। लेकिन क्या ऐसा अब हुआ है? नहीं। तो ऐसा क्या है बंगाल के मिजाज में कि लोकल इलेक्शंस में पार्टी वर्कर एक तरह से एक दूसरे की जान लेने और देने पे आमदा हो जाते हैं? आखिर ऐसा क्या है कि बंगाल की राजनीति में पॉलिटिकल वायलेंस के मामले में बंगाल पहले पायदान पर आता है? एनसीआरबी के मुताबिक हर साल बंगाल में 20 पॉलिटिकल मर्डर होते हैं, जबकि अधिकतर पॉलिटिकल मर्डर के खिलाफ ना कोई शिकायत दर्ज होती है और ना ही इसकी कोई कंप्लेन होती है तो उसका आंकड़ा एनसीआरबी तक नहीं पहुंच पाता। एनसीआरबी का ही डेटा यह कहता है कि 2019 के चुनाव के बाद 50 और पॉलिटिकल मर्डर हुए। दरअसल बंगाल में जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है तब खून की नदियां बही हैं। फिर चाहे वो कांग्रेस से लेफ्ट फ्रंट का ट्रांजिशन फेज हो या फिर लेफ्ट फ्रंट से तृणमूल तक का ट्रांजिशन हो।